बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ट्रंप की पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात होगी। सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान से भी मिलेंगे। यूक्रेन, अर्जेंटाइन और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से भी ट्रंप की मुलाकात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वो आज अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। इसी बारे में मजीद तफसील बताएंगे न्यूयॉर्क से जी न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम अहमिया। सदर ट्रंप जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने वाले हैं। ये सबसे अहम खिताब होगा और वो दूसरे नंबर पर ब्राज़ील के बाद खिताब करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ अब मुसद्दक़ा तौर पर सदर ट्रंप जो है वो अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के एक ग्रुप से बाकायदा जो है वो यहाँ पर इसी अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग में जो है वो इसमें मुलाकात करने वाले हैं। उस मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं बयान किया जा रहा, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये गज़ा, फ़लस्तीन और दो रियासती जो फार्मूला है यानी फ़लस्तीन और इसराइल, उसके मौजू पर जो है वो गुफ्तगू होगी। लेकिन उसमें कोई इस किस्म का इशारा नहीं मिलता कि सदर ट्रंप का उसमें क्या मौक़िफ़ होगा और उनका क्या अंदाज़ होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी उस ग्रुप में शामिल हैं जो उनसे मुलाकात करेगा। वज़ीर आला के पी पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 6 ख़वातीन थी, 2 साल का बच्चा था। अपने रात को जो है 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान भी किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। क्योंकि आप नहीं समझते ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोलेटरल डैमेज के लिए कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई इक़दाम होने चाहिए। देखिए बात सुने, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो दहशतगर्दी जो इस सूबे में शुरू हुई है कई दहाइयों से ये हो रहा है और हमारे 80,000 ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। अब जहाँ तक कार्रवाई की बात है, दहशतगर्द भी कर रहे हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी फोर्सेज भी कर रही हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह से कोलेटरल डैमेज जो आम शहरियों की शहादत है हमें काबिल कबूल नहीं है। हमने हमेशा उस पर आवाज़ उठाई है। हम इसको बुरी तरह से मजम्मत करते हैं, भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जंग के अंदर ये बार बार हो रहा है। जहाँ तक सूबाई हुकूमत की बात है तो हम किसी भी दहशतगर्द की जो कार्रवाई के खिलाफ इस तरह भी ज़मीनी कार्रवाई के साथ साथ अब मोटर गोले का इस्तेमाल भी होता है, ड्रोन का इस्तेमाल भी होता है, जहाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मिलिट्री का आइन के मुताबिक एक राइट है, तो उसमें हमारा इख्तियार नहीं है कि हम रोक सके। लेकिन अपना जो स्टांस है हमारा जो एक स्टांस है इस बारे में कि इसकी जंग को कैसे लड़ना चाहिए, कैसे ख़त्म करना चाहिए, वो यही है कि मुज़ाकरात करने चाहिए। और ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये मसले का हल नहीं है। और इसमें ख़ास तौर पर अगर कोई भी शहरी इसमें होता है तो इसके ऊपर हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह 27 के जलसे में इसके ऊपर भी बात होगी। पूरा सूबा इकट्ठा होगा और पूरे सूबा इकट्ठा जब होगा तो इंशाल्लाह इस पर लाएअमल के ऊपर हम एक फैसला करेंगे कि ठीक है, आइन में तो हमारा इख्तियार ये नहीं है, लेकिन बहैसियत एक सूबा जो हमें नुकसान हो रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपने अवाम के साथ हैं और अवाम का साथ देंगे। जिला खैबर की वादी तीरा में कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 14 मुबैना शिद्दत पसंद शामिल। मरने वालों में खवातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बॉम्ब फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा ज़ख़ीरा किया गया था। धमाके से करीब कई रिहाइश गाहें भी तबाह हो गईं। पुलिस का कहना है कि इस शोरश ज़दा इलाके में शिद्दत पसंद आम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज खैबर, बाजोड़ और दीगर शमाली अजला में कालेदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि TTP के मुतादिद अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्तान से झांगरा तक M5 मोटरवे 11वें रोज़ भी बंद है। मोटरवे पुलिस का बताना है कि मोटरवे 20 किलोमीटर के इलाके में 13 से ज़ायद मकामात पर मुतासिर हुई है। मोटरवे की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर ही किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टा बंद का शगाफ पुर करने का काम जारी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की सैलाब से मुतासरा बस्तियों में अब भी पानी मौजूद है। मुतासरीन अपने सामान को प्राइवेट कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। तफसील बताएंगे इमरान चौधरी।
जी, जलालपुर की मुतासर होने वाली बस्तियों में सबसे बड़ी बस्तियों में बस्ती लांग शामिल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ये आपको पीछे दिखाया कि इस वक्त अभी भी यहाँ पर इस बस्ती में लोग फंसे हुए हैं और अपनी मदद आपके तहत अपना सामान निकालना उन्होंने शुरू किया हुआ है। ये प्राइवेट कश्ती है तो इन लोगों ने ये हायर किया है और उसके अंदर वो अपनी सोलर प्लेटें, अपने घर का सामान और दीगर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लेके आई हैं। ज़रा ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये मोटरवे के किनारे है और इस वक्त इन्होंने मोटरवे के ऊपर जो इन लोगों के पूरे साल की मेहनत थी, इनका गंदम थी, वो यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है, उसको सुखा रहे हैं। ये सारी भीग गई थी और इसके अलावा ये पीछे आपको मुख्तलिफ पेटियों में जो है वो ख़वातीन इस वक्त जो अपने घर के सर्दियों के जो बिस्तरे थे, ख़ास तौर पर गद्दे हैं, रज़ाइयाँ हैं, दीगर चादरें हैं, वो उन्होंने इस वक्त मोटरवे पर फैलाई हुई हैं क्योंकि मोटरवे बंद है और इसको धूप लगवा रही हैं, इसको सुखाने की कोशिश कर रही हैं ताकि आने वाली सर्दियों में ये काबिल इस्तेमाल रहे। और ये देखें, ये दोबारा हम आपको कश्ती की तरफ लेके जाते हैं कि इस कश्ती के सामान से भरी हुई है। यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो कश्ती हायर करके यहाँ पर सामान जो है वो लेके आ रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल से तहसील कबीरवाला की सड़कें और रेलवे ट्रैक बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। गुज़श्ता 20 रोज़ से खानेवाल, कबीरवाला, शोरकोट और फैसलाबाद जाने वाली तमाम ट्रेन आर्जी तौर पर मुअत्तल हैं। मज़ीद बताएंगे फारूक रजा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल हकीम के नज़दीक रेलवे ब्रिज के ऊपर जो खानेवाल, शोरकोट, फैसलाबाद रेलवे सेक्शन पर कायम है। ये ब्रिज जो है जब सैलाब की इंतहाई शिद्दत थी तो यहाँ तकरीबन 2 लाख सैलाब का रेला इस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था। सैलाब का पानी उतर चुका लेकिन रेलवे ब्रिज यहाँ से और दिरखाना से बुरी तरह मुतासिर हो गया है और कोई ट्रेन यहाँ से गुजर नहीं पाती। ताहाल ट्रैक बहाल ना हो सका। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया इस रेलवे ट्रैक को फौरी तौर पर तेज तरीन दादी कार्रवाइयों के जरिए बहाल करते हुए यहाँ पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल करे ताकि अहले इलाका अपने मामलात के लिए ट्रेन से आमदोरफ्त इख्तियार कर सके। सक्खर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ गई है। महकमा आबपाशी के मुताबिक पानी की आमद 2,40,000 क्यूसेक जबकि अखराज 1,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सक्खर बैराज के मुकाम पे सैलाबी सूरत हाल आज से मामूल पे आ चुकी है, जिसके बाद सक्खर बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को बहाल कर दिया गया है, जिसके तहत बैराज के तमाम दरवाजों को नीचे करके नहरों में पानी की फराहमी डिमांड के मुताबिक की जा रही है। डिवीजनल हुकाम के मुताबिक सक्खर डिवीजन में जो हाई अलर्ट था वो इस वक्त भी जारी है। ताहम जो इंतजामात किए गए थे हसास बंदों पे या जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए थे हल्के हल्के अब उन्हें खत्म किया जा रहा है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो 80,000 से जायद अफराद जबकि 3,26,000 से जायद मवेशी जो शहरी इलाकों में मुंतकिल किए गए थे उनकी वापसी का सिलसिला भी अब हल्के हल्के शुरू हो चुका है। जी, दरियाए सिंध में सजावल के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस कच्चे के 26 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और 4,000 सैलाब मुतासरीन नकल मकानी कर चुके हैं। हाफिज सईदुल्लाह मेमन से जानते हैं। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में इस वक्त दरमियानी दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है और कोटड़ी डाउन स्ट्रीम से 3,39,486 क्यूसेक पानी का रेला समंदर की जानिब रवां दवा है। मैं इस वक्त हिफाजती पुश्त MS बचाव बंद पर मौजूद हूँ, जहाँ पानी की आमद से कच्चे के इलाके ज़ेर आब आने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर सजावल जायद हुसैन हिंद की जानिब से जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक ताल कच्चे के 26 देहात ज़ेर आब आ गए हैं, जिसके बायस 500 मकानात के रहायश पजीर 4,000 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों पर मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से रिलीफ कैंप कायम नहीं की गई। मकामी इंतजाम के मुताबिक तैयारी जारी है और जैसे ही कच्चे में पानी का बहाव बढ़ेगा तो रिलीफ की सरगर्मियों की शुरुआत की जाएगी। जी, एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज अबू धाबी में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों को अपने अपने पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाइनल तक रसाई की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए दोनों टीमों का ये मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी है। एशिया कप का सुपर 4 मरहला जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीमें जीत की मुंतज़िर हैं। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में पहली बार अबू धाबी में मैच खेलेंगी, जहां इम्कान है पिच बैटिंग के लिए साजगार होगी, जबकि श्रीलंकन टीम 2 मैचेस अबू धाबी में खेल चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाले आखिरी 5 मैचेस में भी श्रीलंकन टीम फातेह रही है।
ताहम मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 7 मुकाबलों में से 4 T20 मैचेस जीते हैं। लेकिन क्रिकेट में हर मैच और हर दिन नया कहलाता है। सुपर 4 के अहम मैच के लिए दोनों जानिब से ताहाल फाइनल 11 का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। वज़ीर IT शज़ा फातिमा कराची में तकरीब से खिताब कर रही हैं। मैं सिर्फ बहुत टाइम नहीं आपका लूँगी, लेकिन मैं थोड़ी सी ये जो पाकिस्तान नाउ की बात हुई उसके ऊपर आई लाइक टू शेड सम लाइट। जस्ट अ फ्यू इयर्स बैक जब हम गवर्नमेंट में आए थे 2022 में पहली दफ़ा, तो सुनने में आता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए। इन्फ्लेशन जो थी, महंगाई जो थी, वो तकरीबन 40% को टच कर रही थी। फॉरेन रिजर्व जो थे वो हमारे क्रिटिकली लो थे। करंट अकाउंट डेफिसिट था, पॉलिसी रेट 22% था और ऐसा माहौल था जहाँ पे कहा जाता था कि पाकिस्तान एक परपेचुअल इकोनॉमिक डिक्लाइन में है। मगर फिर क्या हुआ? आज जब हम सब यहाँ पे मौजूद हैं तो हमने देखा कि महंगाई 40% से कम होके 4 पे आई, पॉलिसी रेट 22% से कम होके 11 पे आया, फॉरेन रिजर्व जो हैं वो अपने तकरीबन हाईएस्ट लेवल पे हैं, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। ओवरऑल एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ चल रही है और यही वो वजह है कि हम हर साल इस पूरे मोमेंटम में पाकिस्तान के टेक सेक्टर को ऑन एवरेज 20% ग्रो करता हुआ साथ साथ देख रहे हैं। एक लार्जर स्टेबिलिटी आई और स्टेबिलिटी से आज हम ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। लार्जर स्टेबिलिटी आई और स्टेबिलिटी से आज हम ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर